Assalamu alaikum dear students. You are watching Learn English with Cab, and today we are going to sort out the error occurring or known as run on sentence. ये error आप लोग इसका सामना करते हैं, run on sentence. अच्छा, ये सुनने में बड़ा ऑड लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही माफूकुल ग्रामर चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं. इट्स वेरी सिंपल. याद रखिएगा कि रन ऑन सेंटेंस जो है ये बेसिकली दैट इज़ द पंक्चुएशन मिस्टेक. ये क्या है? इट्स अ पंक्चुएशन मिस्टेक. अच्छा, ये पंक्चुएशन मिस्टेक जो है दैट अकर्स विद इन द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस most probably or generally. How to join two independent clauses? Independent clause plus independent clause, तो इसकी पंक्चुएशन क्या होगी? दैट इज़ द गेम. इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे? अगर कहीं पे आप इसको रॉन्ग पंक्चुएट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज रन ऑन सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई से शी, बल्कि यूँ कहें कि आयशा कुक्ड द डिनर, बेनिश विल वॉश द डिशेस. बेनिश विल वॉश द डिशेस. ठीक है जी. अब यहाँ पर हमारे पास ये आयशा कुक्ड द डिनर जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बेनिश विल वॉश द डिशेस ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इसकी जो पंक्चुएशन हुई है यहाँ पे वो ठीक नहीं है. अब हमारे पास दो तीन रास्ते हैं इसको ठीक करने के लिए. नंबर वन, तो हम यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दें. ठीक है जी. नंबर वन, हम इस पे एक फुल स्टॉप लगा दें. अच्छा, नंबर टू हमारे पास जो है वो हम लोग कहते हैं कि हम सेमी कॉलन लगा दें. ये भी एक तरीका हो सकता है. और नंबर थ्री, इसमें हम कोई कंजंक्शन लगा दें, जैसे आयशा कुक्ड द डिनर सो बेनिश विल वॉश द डिशेस. ठीक है जी. तो आयशा कुक्ड द डिनर देयरफॉर बेनिश विल वॉश द डिशेस. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना, ये सेंटेंस, इसी सेंटेंस को दोबारा ऑब्जर्व करें. आयशा कुक्ड द डिनर बेनिश विल वॉश द डिशेस. तो अब यहाँ पर आप, हमने कहा कि फुल स्टॉप लगा सकते हैं या फिर देयरफॉर लगा सकते हैं. देयरफॉर लगाने से पहले आपने सेमी कॉलन लगाना है और बाद में कोमा लगाना है. ठीक है जी. ये भी यहाँ पे आ सकता है. दूसरी, मैंने आपको कहा कि आप फुल स्टॉप लगा दें और आगे कैपिटलाइजेशन कर दें. तीसरा, मैंने आपको कहा कि सेमी कॉलन लगा दें. तो ये भी इस तरह से भी इसको ठीक किया जा सकता है. ठीक है जी. तो ये हमारे पास सर्टन वेज हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के. अगर हम इसमें कहीं गलती करते हैं तो दैट इज़ नोन एज रन ऑन सेंटेंस. तो फिर एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि रन ऑन सेंटेंस का एरर जो है दैट अकर्स व्हेन यू पीपल आर not punctuating the two independent clauses properly. तो उसको जोड़ने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं. आप फुल स्टॉप लगा के उन दोनों को सेपरेट कर दें, वो फिर जोड़ तो नहीं रही, फिर तो सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है जी. दूसरा तरीका ये है कि आप उन पर सेमी कॉलन लगा दें. तीसरा तरीका ये होता है कि आप उसको कोई कंजंक्शन लगाएं, जो भी कंजंक्शन उसका प्रॉपर बन रहा है वो आप लगा दें. ठीक है जी. जैसे
हमारे पास यहाँ पे एक और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। आई से द बेबी वॉज क्राइंग, द बेबी वॉज क्राइंग, द मदर gave it milk। तो अब यहाँ पर आपके पास द बेबी वॉज क्राइंग, द मदर गेव इट मिल्क। इट मैंने यूज़ किया है क्योंकि बेबी था पीछे वर्ड, तो या तो फुल स्टॉप लगा दें आप, या फिर वही सेमी कॉलन लगा दें, या फिर कोमा प्लस सो लगा दें। ठीक है जी, ये तीन ही तरीके हो सकते हैं इसके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन तीनों तरीक़ों से, सॉरी ये मैं सेंटेंस आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये मैंने अब ऊपर कर दिया। तो ये द बेबी वॉज क्राइंग फुल स्टॉप, द मदर गेव इट मिल्क। द बेबी वॉज क्राइंग सेमी कॉलन, फिर ये टी कैपिटल नहीं होगा, द मदर गेव इट मिल्क। द बेबी वॉज क्राइंग कोमा सो द मदर गेव इट मिल्क। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कोमा प्लस सो के बाद भी टी कैपिटलाइज नहीं होगा। ये हमारे पास तरीका हो सकता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का। Lenny, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Kev. We'll see you tomorrow, inshallah. Take care. Allah Hafiz.